हेलो व्यूवर, सब्सक्राइब करें इस चैनल टीच एक्स्ट्रा को और क्लिक करें इस बेल आइकन को ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ये पंक्तियाँ खासकर उन साथियों के लिए जो मुझे एक दो दिन से मैसेज कर रहे हैं कि क्या सर एग्ज़ाम कहीं कैंसिल तो नहीं होगा। अरे भाई, अरे दोस्त, अभी तो आपने एग्ज़ाम दिया तक नहीं है। आप कंप्यूटर साइंस से बिलोंग कर रहे हैं और आपने अब तक एग्ज़ाम भी नहीं दिया और आपके मन में ये सवाल उठने लगे कि एग्ज़ाम का अब क्या होगा। अभी आपका पहला काम है पेपर दीजिए, उसके बाद बैठ के सोचिए। और बाद बाकी इधर उधर के न्यूज़ में रहिएगा तो फिलहाल के लिए तो आपका पेपर ही खराब होगा, इसके अलावा और आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। देख रहे हैं कि मैं भी पहले कंटिन्यू रहता था, आजकल मैं भी अपना थोड़ा बहुत भी टाइम निकाल के खुद के लिए भी पढ़ाई कर रहा हूँ और आपके सामने भी कुछ कुछ ला रहा हूँ। और आप लोग इधर उधर की न्यूज़ देखकर खुद तो परेशान होते भी हैं और 10 जगह उस बात को करके और 10 लोगों को भी परेशान करते हैं। पहला काम आपका है एग्ज़ाम दीजिए, उसके बाद क्या होगा नहीं होगा वो अलग मैटर है। अभी तो इस बात का वो करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। मैंने इससे पहले प्रीवियस में आपका जितना भी तरह का मैथ का क्वेश्चन आया, जितना भी उस पर पैटर्न बन सकता था, जितना भी आपके एग्ज़ाम में अभी पूछा जा रहा है और सब्जेक्ट वालों से, उसके ऊपर उस लेवल का मैंने आपको बता दिया। उसको जो बंदा एक बार पूरा बना लेगा, उसका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा लेवल उसका हाई ही है, पर उससे हल्का सा लो में ही आपका क्वेश्चन आता है। और अब तक जो लोग भी सैम्पल पेपर नहीं बनाए, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है। 2 दिन 3 दिन बचे हुए हैं, आपके 18 को आपके एग्जाम में स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपका 20% भी 30% भी उस सैम्पल पेपर से अगर आपको बेनिफिट हो जाता है, आपके उतने नंबर आ जाते हैं, राउंड फिगर 30-45 मार्क्स होते हैं, उतने भी आते हैं यार, उतना भी छोड़िए, अगर 10 नंबर भी आता है ना तो वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। कहीं ना कहीं आपके जॉब में वो एक मददगार ही साबित होगा। तो अब तक जो लोग भी नहीं बनाए हैं और इच्छुक हैं बनाने के लिए, तो वो नीचे लिंक डाल रखा है मैंने, वहाँ से जाके डाउनलोड कीजिए और आप बना सकते हैं। आज का इस टॉपिक में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैथ के बाद मैं आपको रीजनिंग भी बता दूंगा, और मैं किसी भी तरह टाइम निकाल कर आपके लिए ये रीजनिंग का टॉप 36 क्वेश्चन, जो कि अभी के एग्जाम के ऊपर जो पैटर्न है उसके ऊपर ही पूरा बेस्ड है, इसको आप देख लीजिए। इसके बाद मेरा विश्वास है कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आप इजीली 10 से 12 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। अगर आपका 10 क्वेश्चन आता है तो आप 10 में 10 लेकर आइएगा। मेरा कहना है ना कि आप उस हार्ड क्वेश्चन पे मत जाइए, ऐसे भी आपका निगेटिव मार्किंग नहीं है। मैं आपको एक और वीडियो दे दूंगा कल रात तक, जिस पे आपका सारा कंसेप्ट क्लियर होगा कि किस तरह से एग्जाम में आपको रिप्रेजेंट करना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो क्या करना है। अब लास्ट टाइम 1 से 2 दिन बचा है, इसमें हम लोग क्या क्या पॉजिटिव चीज़ करें ताकि अपना नंबर इंक्रीज कर सकें, तो सारा मैं आपके सामने मिलाकर रख दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये इम्पोर्टेंट रीजनिंग का ऑल पैटर्न। इस पे एक पैटर्न पे आपका मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन होंगे, तो हम लोग इसको देखेंगे। देखिए पहला क्या है, आपका अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन है। इस तरह जब भी आपको आता है तो आप बहुत सारे क्वेश्चन आपको जो भी आ रहा है निकल के, उसमें आप ऑप्शन के ऊपर भी जा सकते हैं। ऐसे एक मेरा सलाह है कि जैसे ही आपको रफ पेज मिले तो आप उसमें क्या कीजिएगा कि ए से जेड तक, ए से जैसे कि आप पहले एम तक लिख लीजिए, और एम के नीचे एन और जेड, और इसका नंबरिंग क्या हो गया 1, 13, 14 और 26, यानी कि ए बी सी इस तरह से करके एम तक, फिर एन से लेके जेड तक। इस तरह से मैंने आपको इसलिए कहा है लिखने के लिए क्योंकि इसमें बी का अपोजिट क्या होगा तो वाई होगा। तो जो जिसके सामने होगा उसको आपका आ जाएगा, किस नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट है वो आपको पता चल जाएगा। तो ये आपके अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के 2 से 3 क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल साबित हो सकता है। तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा, पहले ही अपने रफ पेज पे लिख लीजिएगा ताकि आपका समय बर्बाद नहीं हो। और इसके अलावा आप लोग क्या कीजिएगा, मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि कम से कम 20 तक का स्क्वायर याद कर लीजिएगा, या फिर मैंने उस वीडियो में आपको पैटर्न बता दिया है, ऊपर आई बटन में उसका लिंक है, या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मैं डाल दिया है। आप वहाँ से जाकर उसको देख लीजिए, पूरा 1 घंटे का वीडियो है, पूरा देख लीजिए, आपका मैथ रीजनिंग यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। बाद बाकी जीके, जीएस, करेंट अफेयर, इसका कोई भी संभावना 100% नहीं होता है, इसको आप जितना पढ़िए उतना कम है। आप इजली यहाँ से 10-15 नंबर आप ला सकते हैं। चलिए तो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। 1 में क्या बोल रहा है कि बी, बी और ई है, तो इसके बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, इस चीज़ को पहले सोचिए।
बी से ई आने के लिए, जैसे कि बी और अपना ई, तो बी से ई आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें अगर हम लोग +2 +3 यानी कि बी के बाद क्या हुआ, सी डी और ई, +3 करने पर हमको ई मिल गया। अब ई के बाद अगर हम लोग एफ को छोड़ देते हैं तो कौन सा नंबर आता है, जी आता है, अपना जी आ गया। तो इससे हम लोग क्या समझें कि जो दो नंबर आपस में इसमें +3 और उसके बाद एक गैप करके अपना नंबर है, तो अपना टी है, तो टी के बाद अपना एक गैप करके यानी कि यू को छोड़ के हम लोग क्या लेंगे, भी को लेंगे। किस ऑप्शन में भी है, तो सी में, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। इसके आगे आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। अब बोल रहा है कि देखिए इस तरह जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो आपको इसमें कॉमन पर देखिए क्या लग रहा है कि देखिए यहाँ पे एक्स यू आर, यानी कि एक्स से अगर हम लोग कितना माइनस करेंगे तो यू मिल जाएगा, यू से कितना माइनस करेंगे तो अपना आर मिल जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो देखिए एक्स के बाद अगर हम लोग डब्लू और भी को छोड़ देते हैं तो हमको क्या यू मिल जाएगा, एकदम मिल जाएगा। उसके बाद यू के बाद अगर हम लोग टी और एस को छोड़ते हैं तो क्या अपना आ रहा है, आर आ रहा है। तो आर के बाद अब कौन से दो नंबर को हम लोग छोड़ेंगे, तो क्यू और पी को छोड़ेंगे, तो अपना क्या आएगा, ओ। ओ कहाँ आएगा, तो बीच में आएगा। तो किस ऑप्शन के बीच में ओ है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आप इजीली टाइम लेकर आप बना सकते हैं, पर इस तरह से आपको कंसेप्ट लगाइएगा तो आप जल्दी बना लीजिएगा। आपका कहीं ना कहीं आपका टाइम सेव होगा, जो आपके आगे क्वेश्चन में जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे वहाँ आपको मदद करेगा। तो बाद बाकी हमको देखने से मतलब ही नहीं है। सेंटर का नंबर लिए, सेंटर में एक ही ऑप्शन में ओ है, इसको टिक मार दिए, सही हो गया। तो आपका टाइम ही यहाँ से क्या होगा, सेव होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे देखिए NOM। तो देखिए एक चीज़ आप समझ रहे हैं, NOM QRP TUST, मतलब इस सुनना हुआ आपको लग रहा है, जैसे कि MNO, ठीक, PQR, ठीक, STU, इस तरह का पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है आपका, जैसे कि MNO है, ठीक है। तो इसमें आपका कर क्या रहा है, सो देखिए एम को लिख दे रहा है सबसे लास्ट में, और ओ को ले गया सेंटर में, और एन अपना हो गया स्टार्टिंग में, मतलब कि पोजीशन को चेंज कर दे रहा है। तो STU आ गया। इसके बाद अपना नंबर कौन सा आएगा, इसके बाद अपना नंबर कौन सा आ जाएगा, तो देखिए कैसे कैसे छोड़ रहा है। तो पहले एम से शुरुआत किए तो ओ पे गए, ओ के बाद PQR, ठीक। तो अपना लास्ट कहाँ पे हुआ, आर पे हुआ, फिर अपना STU। तो अपना अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा, VWX, ठीक है। अब इसमें हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, तो VWX को लिखने के लिए क्या आपको यहाँ पे पैटर्न देख रहे हैं कि जो नंबर स्टार्टिंग में है सो कहाँ चला जा रहा है, लास्ट में। तो अपना स्टार्टिंग क्या है, V, तो ये आ गया लास्ट में। उसके बाद जो नंबर अपना लास्ट में है वो कहाँ चला जा रहा है, सेंटर में। तो अपना लास्ट में नंबर कौन सा है, तो X है, तो ये अपना आ गया सेंटर में। और जो बीच में है सो कहाँ चला जा रहा है, फर्स्ट में। तो WXV, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 में बोल रहा है कि ये आपका नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, 53 40 27, तो इजी है। 53 में से कितना जाएगा, तो 40 आ जाएगा, तो 13। फिर 40 में से कितना जाएगा, तो 27 आएगा, तो 13। तो देन क्या होगा, 27 से 13 माइनस करेंगे तो अपना 14। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ देखिए क्या हो रहा है, 4 + 3 कितना हो गया, 7, + 5 12, + 7 19, + 9 28। तो अब क्या करेंगे, देखिए दो दो का डिफरेंस बढ़ रहा है, तो +11 करेंगे। 28 + 11 कितना हो जाएगा, 39। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 10 में कितना ऐड किए, तो 90 ऐड कर रहे हैं तो 100 आ रहा है। 100 में कितना ऐड कर रहे हैं, तो अगर 100 ऐड कर रहे हैं तो 200 हो गया। फिर 110 ऐड कर रहे हैं तो कितना कितना बढ़ रहा है, 10 बढ़ा, 10 बढ़ा, तो फिर कितना बढ़ेगा, 10 बढ़ेगा, यानी कि 120। तो 300 और 310 + 120 करें कितना हो जाएगा, 430। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। इस तरह का क्वेश्चन आपके फिगर टाइप का प्रीवियस एग्जाम में भी आया है और अभी भी एग्जाम में आ रहा है। तो इस चीज़ को बनाने से पहले मैं आपको कुछ
पैटर्न बता देता हूँ कि ये तो काफ़ी मैं हाई लेवल का आपको दे दिया ताकि एक को समझिए और उसके अकॉर्डिंग आपका सारा क्लियर हो जाए। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपका एक ये क्या है, ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें कितने ट्रायंगल हैं तो आप इजीली बता दीजिएगा कि एक है। अगर इसके बीच में मैं एक लाइन दे देता हूँ तो अब कितने ट्रायंगल हैं, तो आप काउंट करने बैठिएगा नहीं। इसमें लिखिए 1 और इसमें लिखिए 2। इसका सिंपल सा ट्रिक है 1 + 2 = 3 ट्रायंगल। अगर मैं इसमें क्या करूं कि एक लाइन और बढ़ा देता हूं, एक लाइन मैंने और बढ़ा दिया, तो अब क्या हो जाएगा, तो 1 + 2 और यहाँ पे हम लोग 3 लिख देंगे। सिंपल सा इसको ऐड कर दीजिए, 1 + 2 + 3 यानी कि 6। क्लियर है। अब देखिए, अब इसमें अगर आपको और लाइन बढ़ा देता है तो क्या कीजिएगा, जैसे कि मान लीजिए कि आपका ये ट्रायंगल है, ठीक। अब इसमें एक लाइन, दो लाइन, क्लियर है, और एक लाइन और दे दी है, ठीक है। अब इसमें बताइए कि कितना ट्रायंगल है, तो देखिए 1 2 3 4। सिंपल सबको ऐड कर देंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 = 10। इसमें कितने ट्रायंगल हो गए अपने, 10 हो गए। क्लियर है। ये तो हो गया आपका सिंपल पैटर्न पे। अब इसका एक और टाइप देख लीजिए। फॉर एग्जांपल कि अगर मान लीजिए कि आपका ट्रायंगल देता है और उसमें इस तरह से देता है कि एक ट्रायंगल है और उसमें एक ऐसे दे दिया। अब बताइए कितना ट्रायंगल है, तो कुछ नहीं करना है, जितना इसमें बेस, एक दो, दो ट्रायंगल हो गए। एक अगर और हम बेस बढ़ा देंगे तो कितने, एक दो तीन, तीन ट्रायंगल हो गए। अगर मान लीजिए कि आपका ट्रायंगल इस तरह से है और इसमें एक दो तीन लाइन देता है, तो कितने ट्रायंगल हैं इसमें, तो कुछ नहीं करना है आपको, एक दो तीन चार, चार को बेस है, गिनिए, और इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 ट्रायंगल है। ये क्लियर हो गया। इसमें आपको लाइन आ जाता है तो इस तरह से करेंगे। एक और टाइप देख लीजिए, अगर उस तरह का आता है तो क्या कीजिएगा, देखिए ये अपना एक ट्रायंगल हो गया, इसमें आपको एक लाइन आ गया, अब एक और लाइन आपको मिल जाता है। अब बताइए कितने ट्रायंगल है। तो एक बात बताइए, मैंने इससे जस्ट पहले आपको बताया कि इस तरह का लाइन होगा तो क्या करेंगे। तो पहले तो यहाँ पे क्षैतिज यानी कि ये जो लाइन है इसके अकॉर्डिंग कितने हो गए, एक और दो, दो ट्रायंगल फिक्स हैं आपके। अब देखिए मैंने आपको बताया है कि एक दो, ठीक है, कितने हो गए ये, एक दो यानी कि तीन यहाँ से, और फिर जब इस लाइन को हटाइएगा तो तीन नीचे से, कितने टोटल बन गए अपने, 6। 6 ट्रायंगल आपके इसके आंसर हो गए। क्लियर, समझ में आया। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, फिर आपको कहीं समझ में आ जाए। और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। देखिए ये अपना एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है, इसमें हम लोग इन्होंने एक लाइन दे दिया। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक बेस दे दिए, ठीक है। अब मानिए कि एक और लाइन दे देते हैं, ठीक। अब इस लाइन को आप अभी क्या कीजिए कि अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए, कि आप इस लाइन, जो ये वाला लाइन है ना, इसको आप भूल जाइए, सोचिए कि ये लाइन है ही नहीं। तो क्या करेंगे, तो वही ट्रिक, 1 2 3 कितना हो गया, 1 + 2 3 + 3 कितना हो गया, 6। तो 6 ट्रायंगल तो हो ही गए, पर बीच में एक ये लाइन आके क्या किया कि इस होल ट्रायंगल को दो ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया। तो 6 × 2 = 12 ट्रायंगल। क्लियर है, ये टाइप भी आपका। अब इसके अलावा आप मान के चलिए कि एक बहुत ही पॉपुलर फिगर है जो आपको मैक्सिमम एग्जाम में आता है, वो रहेगा। तो आप क्या कीजिएगा, जैसे कि मान लीजिए कि आपका ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है। अब इसमें हम एक और ट्रायंगल बना देते हैं। अब बताइए कितना है, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, एकदम आसान है। जब भी ट्रायंगल का सारा वर्टेक्स एक दूसरे को टच करे, यानी कि 1 2 3 4, तो अंदर में कितना ट्रायंगल हो गया, अंदर में कितना ट्रायंगल हो गया, 4, और ओवरऑल अपना बाहर वाला कितना है, तो एक। तो 4 + 1 = 5, इसका आंसर हो गया। समझ में आया। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ इस पर। इस चीज़ को समझ लीजिए, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बाई चांस अगर आता है तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपका कभी भी एक भी क्वेश्चन छूटे। मैं आपको सैम्पल पेपर मैंने हमारे टीम ने आपको दे दिया, उसके बाद भी मैं निरंतर आपके लिए वीडियो लेकर आता हूँ और उसमें अलग अलग क्वेश्चन मैं आपको इसलिए बताता हूँ ताकि आपके मन में ये ना आए कि सर ने मुझे बताया नहीं, या फिर मैंने ऐसा कभी क्वेश्चन सुना नहीं। अब देखिए क्या है, यहाँ पर अंदर में कितने ट्रायंगल हो गए,
अभी जस्ट आप बता दीजिए। देखिए जैसे अंदर में 1 2 3 4, तो जैसे कि यहाँ पे एक ट्रायंगल तो ऑलरेडी यहाँ पे टच किया हुआ है, तो इसके साथ में कितने बन गए, तो 4 हो गया अंदर में। फिर एक ट्रायंगल यहाँ पे टच भी किया हुआ है, तो ये भी हो गया 4, यानी कि अंदर में 2 ट्रायंगल बना हुआ है, तो 2 का डबल कर देंगे तो 4 + 4 8 हो गया, और एक अपना बाहर वाला तो +1, यानी कि इक्वल टू 9 ट्रायंगल आपका यहाँ से बन रहा है। क्लियर है। अब इसमें एक पैटर्न और देख लीजिए। आज मैं आपका सारा ट्रायंगल का ही कंसेप्ट में क्लियर कर देते हैं, काहे टेंशन लीजिएगा। देखिए एक ट्रायंगल अगर इस तरह से रहेगा, इसमें आपको ये भी थोड़ा सा पॉपुलर फिगर है। अब आपको इस तरह से कर दे, ठीक। अब पूछे कितना ट्रायंगल है, तो आप एक बात बताइए, इसके अंदर में कितना ट्रायंगल हुआ। अंदर में तो एक सटा हुआ है, जो मैंने आपको रूल अभी जस्ट बताया, तो ये तो अपना यहाँ से 4 हो गया, ठीक। उसके बाद देखिए एक अपना बाहर वाला, तो 4 + 1 प्लस ये जो डिवाइड कर रहा है, तो 1 2 1 2 1 2, यानी कि 2 2 2 कितने हो गए 6, टोटल कितने हो गए 11 ट्रायंगल हो गए। क्लियर है। यही इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे फिर कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, जो भी आपको लगे वो आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि काउंट द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम इन द गिवन फिगर। जब भी इस तरह का रहेगा ना, तो कुछ नहीं करना है, बस नंबरिंग कर दीजिए। देखिए कितना आसान तरीका आपको हम बता रहे हैं। 1 2 वर्टेक्स पे लिख रहे हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और एक अपना सेंटर में 13 वर्टेक्स बन गए। ये अपना हो गया 13। अब जितना ट्रायंगल है, एक अपना ये वाला हो गया 1, और एक अपना ये वाला हो गया 2, ऐड कर दीजिए इक्वल टू 15। ज़्यादा दिमाग लगाने की आपको ज़रूरत इसमें है ही नहीं। ऑप्शन नंबर सी 15 इसका राइट आंसर हो गया। इस तरह का फिगर जब आपको स्क्वायर शेप में दिया रहे, तो इसका क्या ट्रिक आप लगाइएगा। तो देखिए ये जो आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ये आपका तभी काम करेगा जब नंबर ऑफ रो, यानी कि 1 2 3 4 और 1 2 3 4, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर सेम, देन यूज दिस ट्रिक। तो क्या हो जाएगा अपना, यहाँ से भी 4, यहाँ से भी 4। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल क्या कीजिए कि 1 2 3 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का 4 और 1 का 1, इसको ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 16 9 25 5 30। इसका आंसर हो गया। बस समझ में आया आपको। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी आपका नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम रहे, तब आप इस ट्रिक को यूज़, जैसे कि मानिए आपका 1 2 3 4, सही है, 1 2 3 4, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या आपका इक्वल है। अब क्या करेंगे, 4 है तो 1 2 3 4, अब इसका स्क्वायर तो 1 4 9 एंड 4 का स्क्वायर 16, इसको ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 30। क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 9 नंबर में कह रहा है काउंट द नंबर ऑफ ट्रायंगल इन द गिवन फिगर। फिगर आपको देखने में कितना भारी भरकम लग रहा है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, वही रूल जो आपको मैंने अभी स्क्वायर में लगा के दिखाया। देखिए 1 2 3 4, नीचे भी 4। अब देखिए 1 2 3 4, इधर भी 4, 1 2 3 4, इधर भी 4। तो जब इस तरह का ट्रायंगल शेप में रहता हूँ, पहले नंबर लिख लिए 1 2 3 4। अब क्या करेंगे, इसका एक अलग तरीका है, इसमें स्क्वायर नहीं करते हैं। इसमें क्या करेंगे, 1 का तो 1 लिख दिए। अब इसके बाद जो नंबर है अपना 1 के बाद जो अपना नंबर है ये 2, ये आपस में ऐड होकर यहाँ पे क्या लिखाएगा 3, ये आपस में ऐड होकर क्या लिखाएगा 6, ये आपस में ऐड होकर क्या लिखा जाएगा 10। टोटल कितने हो गए 16 और +4 ये 20 हो गया। इसके बाद क्या करना है सेकेंड स्टेप में, कि आपके नीचे वाले एक स्टेप को छोड़ देना है, इसको काउंट नहीं करना है। फिर उसके ऊपर वाले को काउंट करना है, फिर इसको छोड़ देना है, फिर उसके ऊपर वाले को क्या करना है काउंट करना है। तो 20 और +6 26 और +1 27, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो गए 27। ऑप्शन नंबर सॉरी यहाँ पे आपका 27 होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
10 में देखिए, 10 में बोल रहा है कि इन सर्टेन कोड मिशन इज रिटन, तो हाउ इज। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपको दिखेगा तो कुछ नहीं कीजिएगा, सिंपल सा क्या है स्टेप है कि इसको पहले लिख लीजिए। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और न ही फुलबुलाने की ज़रूरत है। एकदम प्रेम से दीजिए। 1 मिनट एक क्वेश्चन होता है, अगर आप हर क्वेश्चन से कुछ न कुछ सेकेंड बचा ले रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। ठीक है, इसलिए कभी भी टेंशन नहीं लीजिए, एकदम जॉली मूड में अपना काम करते रहिए। देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आ रहा है कि फर्स्ट एंड लास्ट जो है सो सेम है, एम है और एस है। अब क्या हो रहा है कि देखिए अब इसमें क्या हो रहा है, सो चेंजिंग। सो आप बताइए, फर्स्ट और लास्ट जो है अपना सेम है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो बीच के एलिमेंट बच गए, जैसे कि ये आपस में इंटरचेंज हुए, एस और आई, एस और आई, ओ और एन, समझ रहे हैं। इसी तरह हम लोग को क्या लिखना था ऑनलाइन का, तो ओ का तो अपना ओ हो गया और ई का अपना ई हो गया, और ये आपस में इंटरचेंज हुए तो अपना क्या हो जाएगा, एल और एन और आई। किस ऑप्शन में है, ओ एल एन, इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। इसको आप कॉपी पेन साथ में लेकर बैठे हुए हैं ना, ये नहीं कि हम बस बता रहे हैं और आप लोग कॉपी पेन मत रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है इन सर्टेन कोड टाइगर को इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। इसमें देखिए क्या हो रहा है, मैंने आपको कहा था कि अल्फ़ाबेटिकल चीज़ को अपना रफ पेज पे लिख लीजिएगा। उसको अगर लिख लिए हैं तो आपको बहुत यूजफुल होगा। देखिए टाइगर है, इसको लिख रहा है QDFHS। इसमें आपको बहुत सारा ब्रेन लगाना पड़ेगा। इसमें क्या करना है, सिंपल, कोई ब्रेन अभी लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको पहले अपोजिट लिख दीजिए। इसको सीधा क्या किए हम लोग, अपोजिट में REGIT लिख दिए, ठीक है। अब इसमें हम लोगों को क्या करना है कि पैटर्न पे लिखना है। तो R का अपना क्या होता है, ये जो अपना R आया, इसमें से अगर हम लोग -1 करेंगे तो क्या होगा, MNOPQR, तो -1 किए तो अपना Q आ गया। ई में से -1 करेंगे तो क्या आएगा, D आएगा। जी में से -1 करेंगे तो F आएगा। आई में से -1 करेंगे तो H आएगा। टी से -1 करेंगे तो S आएगा। उसी तरह से हम लोग को किसका लिखना था, फिश का। तो पहले इसका हम लोग उल्टा लिख देंगे, HSI देन F। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, H से -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, H से -1 करेंगे तो अपना G हो गया। उसके बाद अपना क्या है, S है। S से -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपना R हो जाएगा। फिर I से -1 करेंगे तो H हो जाएगा और F से करेंगे तो E। तो GRHE, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा है इफ द लेटर ऑफ द वर्ड, इस तरह का आपको अल्फ़ाबेटिकल में अरेंज करना है। अल्फ़ाबेटिकल कहने का मतलब कि जो डिक्शनरी में लिखा होता है, जिस तरह से पहले ए होगा तो ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, उसी तरह से हमको लिखना है। तो क्या हो जाएगा, सी, उसके बाद अपना सी हो गया, फिर अपना डी, फिर अपना ई, फिर अपना आई, फिर अपना एल, फिर अपना एन, फिर अपना आर, फिर अपना वाई। अब पूछ क्या रहा है, वुड बी फारथेस्ट फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड। देखिए इस वर्ड में हमको लगता है कुछ लोग फंस जाएंगे। फारथेस्ट का मतलब हो गया कि सबसे अधिक दूर, जो अपना स्टार्टिंग पॉइंट है इससे सबसे अधिक दूर कौन सा नंबर है, ये आपको पूछ रहा था। अपना क्या हो जाएगा, वाई। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, इन सर्टेन कोड हरियाणा को इस तरह से लिखते हैं तो दिल्ली को किस तरह से लिखेंगे। अब बताइए, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था ना कि नंबर सबका लिख लीजिए। एज को कौन से नंबर से डिनोट करते हैं, तो देखिए एज होता है अपना 8 पे, ए 1 पे, आर अपना 18 पे। तो यहाँ पे किस तरह से लिख रहा है, देखिए 8 और 1 तो है, पर 18 पे क्या लिख दिया है, 9 लिख दिया है। इसका मतलब क्या आप समझे कि दो नंबर को आपस में ऐड कर दे रहा है। यानी कि हम लोग को कैसे लिखना पड़ेगा, हम लोग को इसको लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ऐसे लिखना पड़ेगा। देखिए एज है, एज कितना पे आएगा अपना 0 और 8 पे आएगा।
0 एंड 8 पे आएगा। ए अपना 0 और 1, आर अपना 18, वाई अपना 25, ए अपना 0 1, एन अपना 14 और ए अपना 1। अब इसको हम लोग लिखेंगे एक नंबर में, तो 8 1 9 7 1 5 1, यानी कि दो दो नंबर का पेयर में जो नंबर ऐड हो सकता है उसको हम लोग क्या करेंगे, आपस में ऐड कर देंगे और उस तरह से हम लोग इसको लिख देंगे। उसी प्रकार से आपका क्या पूछ रहा है, तो दिल्ली का पूछ रहा है, तो दिल्ली का क्या हो जाएगा, डी का हम लोग क्या लिखेंगे 04, ई का 05, एल का 12 मतलब 12, एच का 08 और आई का 09। इसको एक नंबर में लिखेंगे तो 4, दो दो का पेयर बना दीजिए, बन गया 4 5 3 8 9, 4 5 3 8 9। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है कि इन सर्टेन कोड बॉम्ब को हम लोग इतना लिखते हैं, BAY को इतना लिखते हैं, तो बॉम्बे को क्या लिखेंगे। तो देखिए BOMB, यानी कि यहाँ पे वो कन्फ्यूजन के लिए क्या किया है कि BOMB यहाँ भी दे दिया और बी का स्टार्टिंग यहाँ भी कर दिया, और हमको क्या करना है कि दो वर्ड को आपस में मिला, यानी कि इसको जब हम लोग अलग अलग करेंगे तो एक अपना क्या हो गया BOMB और एक अपना क्या हो गया BAY। तो इस B के लिए तो हम वैल्यू एक ही बार ना लिखेंगे, तो बॉम्ब का क्या वैल्यू हो जाएगा 574 और B का अपना 5 और A और Y का अपना 29, तो 574 29। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए अब अपना आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 में कह रहे हैं सर्टेन कोड न्यूयॉर्क को इतना बोलते हैं, तो हाउ न्यू जर्सी रिटेन इन दिस कोड। तो देखिए न्यूयॉर्क को बोलते हैं इतना, क्यों बोलते हैं, तो उसका मतलब अल्फ़ाबेटिकल में होगा, तो एन को क्या हो जाएगा अपना एन 14 पे आया, प्लस ई अपना 5 पे आया, प्लस डब्ल्यू अपना 23 पे आया, प्लस वाई अपना 25 पे आया, प्लस ओ अपना 15 पे आया, प्लस आर अपना 18 पे आया, प्लस के अपना 11 पे आया। इसको याद करने का सिंपल तरीका होता है कि ए का अपोजिट कुछ आपको याद करना, जैसे कि आई है तो आई का आर होता है इंडियन रेलवे, ठीक है। जैसे कि आपका मान लीजिए कि आपको ई है तो ई का भी होता है अपोजिट, EVM। इस तरह से आदमी अपना शॉर्ट वर्ड बना के याद करता है। इसको टोटल कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 111। उसी तरह से न्यू जर्सी का क्या हो जाएगा, तो 14 प्लस ई का 5 प्लस डब्ल्यू का 23 प्लस जे का 10 प्लस ई का 5 प्लस आर का 18 प्लस एस का 19 प्लस ई का 5 और प्लस वाई का 25। टोटल कीजिएगा आपका चला आएगा 124। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है कि इस तरह का आपको देखिए देखने को मिलेगा, ये एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन बनाइए, आपका सारा ब्लड रिलेशन इसी से क्लियर हो गया। बोल रहा है ए प्लस बी मीन्स ए इज द मदर ऑफ बी, यानी कि जो अपना प्लस का सिंबल है सो किसके लिए है, तो मदर के लिए है, ठीक। माइनस मीन्स ब्रदर, माइनस किसके लिए है, तो ब्रदर के लिए है, ब्रो। परसेंटेज ए परसेंटेज बी मीन्स ए इज़ द फादर ऑफ बी, परसेंटेज किसके लिए है, तो फादर के लिए है, ए फिर टीचर फादर। ए इंटू बी यानी कि मल्टीप्लाई किसके लिए है, तो सिस्टर के लिए है। सो विच ऑफ द फ्लोइंग शोज दैट पी इज द मेटरनल अंकल ऑफ क्यू। मेटरनल अंकल कहने का मतलब मम्मी के साइड का, मतलब कौन होगा मम्मी के साइड का, या तो मामा जी नहीं तो मौसा जी, ठीक है। मेटरनल मीन्स माँ के साइड का। तो अब देखिए इसमें से हमको देख के बताना है, तो रिलेशन किसका फाइंड आउट करना है, पी का, यानी कि पी अंकल है तो पी तो किसी भी हाल में फीमेल हो नहीं सकता, ये हमेशा मेल ही होंगे। अब देखिए पहला ऑप्शन में कह रहा है Q माइनस एन, यानी कि Q जो है सो ब्रदर है N का, माइनस मतलब N, फिर N प्लस M, N जो है सो माँ है M की, और M इंटू पी यानी कि M सिस्टर है P की। तो यहाँ से अंकल का कोई रिलेशनशिप फाइंड नहीं हो रहा है, तो पहला तो अपना होगा नहीं। चलिए अब अपना दूसरा नंबर देखिए, दूसरा में बोल रहा है कि P प्लस S, यानी कि P जो है सो
एस का माँ है, तो पी तो यहाँ पे फीमेल हो गया, तो ये भी अपना नहीं होगा, ये भी खत्म, ये भी खत्म। सी ऑप्शन में देखिए, पी माइनस एम, पी जो है सो एम का भाई है, पी जो है सो एम का अपना क्या है, भाई है, ब्रदर हो गया, ठीक। एम प्लस एन, एम जो है सो एन की क्या है, माँ है, ठीक। अब माँ का भाई कौन है, अपना पी। बस यहीं पे क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा अपना क्या, सी। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 इसमें कह रहा है कि इंट्रोड्यूसिंग ए बॉय, ए गर्ल सेड ही इज द सन ऑफ डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल, तो हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू द, मतलब कि एक लड़का को बोल रही है, एक गर्ल एक लड़का का पहचान करा रही है, एक लड़की बोल रही है ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल, यानी कि वो लड़की कौन हो गई, वो लड़की मान लीजिए कि ये खुद वो लड़की है, ठीक। बना दिए हैं, ये लड़की खुद है, इसके अंकल, ठीक, इसके अंकल कोई होंगे। ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल, ही इज द सन ऑफ द डॉटर, ही इज द सन, ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल, तो इसके अंकल, अंकल के पापा मतलब कि फादर, उनकी बेटी यानी कि उनका बेटी डॉटर, उनका बेटा है वो लड़का, बॉय जो है सो इनका बेटा है। तो इस लड़की का इस लड़का से क्या संबंध हुआ, तो इसके चाचा, आई जो यहाँ पे बेटी हुई सो इसकी क्या हुई, फुआ हुई, अब उसका बेटा तो क्या हुआ, इसका भाई हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए ब्रदर हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, जब भी कोई इस तरह का क्वेश्चन आपका आवे ना रिलेशन बेस का, तो इसको आप अपने ऊपर में लेके बनाइए, देखिएगा कभी आपका गलती नहीं होगा, इसको सीधा अपने ऊपर ले जाइए। पॉइंटिंग टू गोपी, नलिनी सेज आई एम द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ हिज ग्रैंडफादर। पॉइंटिंग टू गोपी, गोपी को देखकर नलिनी क्या नलिनी क्या कह रही है कि इसके जो ही आई एम द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ हिज ग्रैंडफादर, इसके जो पापा हुए उसके पापा, ठीक, इसके पापा के पापा, उसकी ये बेटी है। नलिनी सेज आई एम द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ हिज ग्रैंडफादर, ओनली सन यानी कि जो गोपी के जो पापा हैं उसके पापा, यानी कि गोपी के दादाजी, उनका इकलौता बेटा, उसी की बेटी है, यानी कि गोपी और नलिनी क्या हुई, आपस में बहन हुई। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है अजय वॉक्स 24 किलोमीटर टुवार्ड्स ईट्स। मान लीजिए सिंपल, देखिए सबसे पहले तो आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए, हमेशा क्लॉक वाइज में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये हमेशा याद रखिए, NESW, और ये हमेशा क्या होगा, क्लॉक वाइज में चलेगा। क्लियर है, इतना हमेशा आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है कि अजय वॉक्स 24 किलोमीटर टुवार्ड्स ईस्ट, यानी कि अजय जो है सो ईस्ट की ओर कितना गया, 24 किलोमीटर गया। क्लियर। एंड टर्न्स टू राइट, अब ये क्या हुआ कि वहाँ से राइट टर्न लिया और कितना चला, 10 किलोमीटर चला। ही देन टर्निंग टू हिज राइट ड्राइव्स टुवार्ड्स बेट्स, यहाँ से टर्निंग राइट लिया किस साइड के, तो कितना चला, 10 किलोमीटर वेस्ट की ओर, 10 किलोमीटर चला वेस्ट की ओर। ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड अनदर 8 किलोमीटर, लेफ्ट मतलब नीचे 8 किलोमीटर। क्लियर है। अब कह रहा है कि ही टर्न्स टू हिज राइट, फिर यहाँ से राइट लिया और कितना गया, 14 किलोमीटर गया, 14 किलोमीटर गया। अब ये पूछ रहा है कि जो अजय है तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, हाउ फार इज द फॉर्म हिज इनिशियल पॉइंट, इसका इनिशियल पॉइंट अपना यहाँ पे था अजय का। टोटल डिस्टेंस तो देखिए यहाँ से ये कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, तो इतना का दूरी कितना था अपना, 10 किलोमीटर, और नीचे गया तो 8, तो इससे हमको मतलब नहीं है। क्या तो पूछ रहा है कितना दूरी पे पहुँचा हुआ है, तो और किस डायरेक्शन में है, तो अपना यहाँ से यहाँ का 10 और यहाँ से यहाँ नीचे, यानी कि इसको दूरी हमको इतना ही ना बताना है, तो ये तो अपना 10 हुआ और उसके नीचे कितना है, 8, 18। ऑप्शन में किस में है, बी में है 18, तो ऑप्शन नंबर
बी इज 18 किलोमीटर ऑन द साउथ। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है कि संदीप वॉक्स 60 किलोमीटर टू द ईस्ट। संदीप जो है 60 किलोमीटर किधर गया, ईस्ट की तरफ गया। ठीक, संजीव ईस्ट की तरफ गया 60 मीटर। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 50 मीटर। फिर वो लेफ्ट लिया ऊपर की तरफ और 50 मीटर चला। ठीक, देन ही टर्न्स राइट एंड 70 मीटर। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कह रहा है, एंड देन ही राइट अगेन एंड 50 मीटर। 50 मीटर। हाउ फार वाज संदीप फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है सो अपना यहाँ पे था और पहुँच गया यहाँ पे। तो यहाँ तक का तो हमको पता है कि 60 होगा और यहाँ से यहाँ का कितना है, 70 है। 70 प्लस 60 कितना हो गया, 130। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। 21 कह रहा है के इज 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ एल। यानी कि अपना एल अगर यहाँ पे है तो इसके साउथ वेस्ट में क्या है, के है 40 मीटर पे। इफ़ एम इज 40 मीटर साउथ ईस्ट। एम जो है सो अपना 40 मीटर है साउथ ईस्ट में। मान लीजिए ना इस तरह से अपना ऊपर में अपना नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। क्लियर है। अब पूछ रहा है कि देन एम इज इन विच डायरेक्शन ऑफ के हिसाब से एम जो है सो किस डायरेक्शन में है। तो मान लीजिए कि के अपना यहाँ पे है तो के किस साइड में अपना एम है। तो के का कोई साइड पूछेगा तो के ईस्ट साइड में अपना एम है। तो अपना क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए ईस्ट। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आपको आया था पिछले भी यार टाइम में। मैं एक बार हिंदी में बोल देता हूँ कि इफ़ पेन इज कोडेड एज पेंसिल। किसी कूट भाषा में पेन को पेंसिल बोलते हैं। अब आपको ध्यान आ गया होगा। इफ़ पेन इज कोडेड एज पेंसिल, पेंसिल मतलब कि पेन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पेंसिल बोल रहे हैं। पेंसिल को हम लोग क्या बोलते हैं, चौक। चौक को क्या बोलते हैं, स्लेट। एंड स्लेट को क्या बोलते हैं, पेपर। तो देन वाई विच डू यू रिटन ऑन ब्लैक बोर्ड। तो ब्लैक बोर्ड पे किससे लिखेंगे। तो हमको पता है कि ब्लैक बोर्ड पे हम लोग कैसे से लिखते हैं, चौक से लिखते हैं। पर इसमें चौक को क्या बोल रहे हैं, चौक एज स्लेट। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 23 इफ़ लीडर इज कोडेड एज एक्टर। लीडर को एक्टर बोलते हैं। एक्टर एज एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक, एडमिनिस्ट्रेटर एज ट्रेटर। ट्रेटर एज सोशल फॉर्मर। ठीक, तो पूछ रहा है देन हु टेक्स पार्ट इन द पार्लियामेंट इलेक्शन। तो पार्लियामेंट में कौन खड़ा होता है, लीडर खड़ा होता है। और लीडर को क्या बोल रहे हैं हम लोग, एक्टर बोल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। उसके बाद कह रहा है इफ राजदूत इज। राजदूत को हम लोग कार बोलते हैं। कार को बाइसिकिल, बाइसिकिल को ट्रेन, ट्रेन को बस। देन वाई विच व्हीकल कैन यू रीड विदाउट फ्यूल। तो हम लोग साइकिल में फ्यूल नहीं डालते हैं। और साइकिल को क्या बोलते हैं, तो बाइसिकिल एज ट्रेन। बाइसिकिल को क्या बोलते हैं, ट्रेन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोल रहा है। 25 में आपको नंबर सीरीज का फिर से आ गया। इसमें क्या है, 243। ठीक, फिर 5, फिर 81, फिर 15, फिर 45। देखिए यहाँ पे कॉमन चल रहा है। 5 3 15, 15 3 45, 15 45 3 135। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 186, 115, 71। तो देखिए जब ये 186 में से 115 को आप माइनस कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 17। जब इसको 115 में से 17 को माइनस कीजिएगा तो आपका क्या चला आएगा, 44। ये वाला, यानी कि इस चीज़ को समझिए। पहले मैं आपको आसान में बता रहा हूँ, तो आप बनाने के लिए डिफरेंस निकाल बना ही लीजिएगा। जैसे कि 186 में से अगर हम लोग 186 में से 115 को माइनस करते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाता है, 71। यानी कि स्टार्टिंग के दो नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अपना थर्ड नंबर आता है। उसी प्रकार से अगर हम लोग 115 में से 71 को माइनस करेंगे तो क्या अपना आ जाएगा, 44। उसी प्रकार से 1 में से 44 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 27। देन इसी प्रकार से 44 में से 27 को माइनस करेंगे तो अपना क्या चला आएगा,
14 में से 7 गया 7 और 3 में से 2 गया 1, 17। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर है। बता कि लॉन्ग टर्म पे बहुत सारा ऑप्शन होता है, उसे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो 11 में 13 जोड़े तो 24, 24 में 20 जोड़ दिए तो 44, 44 में 26 जोड़ दिए, यानी कि यह अपना यहाँ पे अपना क्या हुआ 13, फिर अपना 20, फिर अपना 26, फिर अपना 31। तो कितना बढ़ रहा था देखिए, 13 में 7 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, तो फिर अपना 4 बढ़ेगा मतलब कि 35, 101 प्लस 35 136। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यहाँ देखिए जे 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 जे, तो क्या अपना पहला नंबर होगा जे, इसमें इकलौता सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 29, इस तरह का पैटर्न में क्या होता है कि आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि एक कौन सा सीरीज चल रहा है। सीरीज को फाइंड आउट अगर आपने कर लिया तो आपका ये क्वेश्चन बन गया, वरना ये आपको बहुत परेशान करेगा। तो अपना सीरीज क्या है सो देखिए, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, पता चल जाएगा क्या क्या बार बार आ रहा है। तो एक्स वाई जहाँ भी है साथ में है, फिर जेड है, फिर अपना पी एक्स एंड पी एक्स। तो अपना ये हम लोग को समझ में आ गया कि लास्ट में अपना क्या है, पी एक्स है, ठीक। और एक्स वाई साथ में है। स्टार्टिंग अपना किससे हो रहा है, तो एक्स वाई से हो रहा है। अब आइए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं जो अपना इसका आंसर पता चले। तो एक्स वाई, अगर हम लोग इस लास्ट वाले टर्म में एक्स रख देते हैं तो एक्स वाई देन एक्स देन जेड देन पी एक्स, यानी कि इस तरह से हम लोग बना सकते हैं इसको। इसमें आपको सीरीज़ को पहचानने की ज़रूरत है। सीरीज़ को अगर आपने पहचान लिया तो आपका क्वेश्चन फिर यहाँ पे बन गया। तो इसका हम लोग का सीरीज़ जो यहाँ पे चल रहा है उसको हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। कौन सा सीरीज चल रहा है, तो सीरीज अपना चल रहा है देखिए, एक्स देन आपका वाई देन आपका एक्स देन आपका जेड देन आपका पी देन आपका एक्स, यही आपका सीरीज चल रहा है। तो स्टार्टिंग में अपना एक्स वाई है तो अपना क्या यहाँ पर आ जाएगा, फिर से एक्स आ जाएगा, फिर अपना जेड है तो फिर अपना पी आ जाएगा और एक्स, एक सीरीज अपना ये हो गया। फिर एक्स वाई एक्स तो अपना क्या आ जाएगा यहाँ पर अपना आ जाएगा जेड, एक्स वाई एक्स अपना यहाँ पे आ गया जेड, फिर पी एक्स, फिर यहाँ पे एक सीरीज ख़त्म, फिर अपना यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई एक्स जेड पी एक्स, फिर सीरीज ख़त्म, फिर अपना आ जाएगा एक्स, यानी कि स्टार्टिंग में अपना क्या हो जाएगा एक्स, फिर अपना पी एक्स अपना पी, फिर अपना जेड, फिर अपना एक्स एक्स। तो किस ऑप्शन में है ये, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 29 क्लियर हो गया। 30 देखिए, 30 में बोल रहा है एस ए बी, इसको लास्ट से देखिए, बीच में क्वेश्चन मार्क है तो लास्ट से देखिए, एन के बाद ओ के बाद पी क्यू, तो अपना क्या हो जाएगा आर देन एस, आर किस में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। बाद में कुछ देखने की आपको आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, टुडे इज बिजनेस डे, तो आफ्टर 61 डेज इट विल बी, माने कि आज अगर आपका बिजनेस डे है तो 61 दिन के बाद क्या होगा, सिंपल सा बात है, 61 को डिवाइड कीजिए 7 से, कितना होगा, रिमाइंडर 7 8 जा 56, रिमाइंडर अपना आ जाएगा 5, इस 5 को ऐड कर दीजिए बिजनेस डे में, आपको आंसर आ जाएगा। बिजनेस डे के बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे देन मंडे, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, इट वाज संडे, इस तरह कैलेंडर का क्वेश्चन आपके किसी शिफ्ट में मतलब कि इंटरचेंज करते रहता है, तो मैंने सारे पैटर्न को आपको डाला है कि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। इसके अलावा आप सैम्पल पेपर बस बना लीजिए, एक बार निश्चिंत हो जाइए, जहाँ से जो मिल रहा है बनाते चलिए। कह रहा है इट वाज संडे ऑन जनवरी 1, यानी कि 1 जनवरी 2006 क्या था अपना, संडे था, ठीक। तो व्हाट विल बी दी 2010 में पूछ रहा है। तो एक बात बताइए, जब 1 जनवरी 2006 संडे था तो हम लोग जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो एक दिन पीछे जाके देखिए, 1 दिसंबर 2005 अपना क्या हो जाएगा, सैटरडे। क्लियर। अब हम लोग को इसमें और डेज अगर हम पता कर लिए, जैसे कि ऊपर में क्या था 56 आया था, 7 इंडिया कितना होगा 56, तो 56 दिन तो अपना बिजनेस डे था ना,
उस तरह से हम जितना ऑड डेज होगा उसी पे हमको काम करना होता है। तो ऑड डेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 2006 से लेके 2009 तक का पता करेंगे, क्योंकि हमको क्या है 2010 का पहला दिन ही पता करना है, तो हमको 10 से मतलब नहीं है, 2009 के दिसंबर तक के से मतलब है। इसको पता करने के लिए 6 जो है सो अपना 4 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो लीप ईयर इसमें ऑड डेज कितने हो गए 1, जो लीप ईयर होगा उसमें ऑड डेज कितने 2, 7 डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो 1, 8 हो जाएगा तो इसमें 2 ऑड डेज, 9 होगा, नहीं होगा, तो टोटल ऑड डेज कितने हो गए यहाँ से 2006 से 2009 के बीच में 5 दिन। ठीक, अब यहाँ से ऑड डेज निकल गए हमारे 5 दिन। ठीक है, अब एक बात बताइए कि अपना आज जो इंड हुआ सो क्या था, सैटरडे था, 31 दिसंबर 2005 क्या था, सैटरडे था। अब उसमें हम लोग अगर 5 दिन बढ़ा देते हैं, यानी कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, यानी कि 31 दिसंबर 2009 अपना क्या हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। तो अपना 1 जनवरी क्या हो जाएगा, फ्राइडे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीप ईयर। जो साल आपका 4 से डिवाइड नहीं होगा वो आपका लीप ईयर नहीं होगा। इसमें 700 आपका डिवाइड नहीं होगा तो ये आपका लीप ईयर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये था आपका 33 है। इसके अलावा जो मैंने आपको अंदर में जितने भी टॉपिक्स एक्स्ट्रा बताए हैं वो हो गया। इसके अलावा आपको क्या पूछ सकता है कि एक फिगर दे देगा, इसमें आपको कुछ नंबर दे देगा। मान लीजिए कि यहाँ पे दे दिया 36, यहाँ पे आपको दे दिया 49, यहाँ पे आपको दे दिया 81, तो आपको यहाँ पे कौन सा नंबर होगा। तो देखिए 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, तो यहाँ पे फिर 8 का स्क्वायर या फिर 10 का। इसी तरह से आप घुमा फिरा के नंबर देगा। मान लीजिए कि ऊपर में इस तरह से दे देगा, अब बीच में एक सर्कल बना देगा, यहाँ पर लिख देगा 3 4, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 कर देगा। फिर यहाँ पे 6 और 2 और यहाँ पे 8 का स्क्वायर लिख देगा 64। फिर यहाँ पे 10 और 12 लिख के और यहाँ दे देगा क्वेश्चन मार्क। फिर आपको यहाँ पे 6 और 3 और यहाँ पे लिख देगा 81, यानी कि 9 का स्क्वायर 81, 10 2 12, 12 का स्क्वायर 144। इसको बोलते हैं लुप्त संख्या ज्ञात करना, फाइंड द मिसिंग नंबर या फिर लुप्त संख्या ज्ञात करना। तो इस तरह के प्रश्न भी आपको आ सकते हैं। तो ये था आपका रीजनिंग का कंप्लीट वीडियो। इसके बावजूद भी जिनको भी थोड़ा सा भी लग रहा है कि अब वो बहुत मेहनत कर लिए हैं और बहुत पास में, तो एक बार प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि जाके सिंपल पेपर को बना लीजिए, और उसके अलावा आपका जहाँ से जो चीज़ भी आपको मिल रहा है उस चीज़ को ही बनाते रहिए। अब आपके पास में टाइम बहुत कम है, 2 दिन में आपको, जिनका भी एग्ज़ाम 18 को है, तो बस अब टाइम बहुत कम है, थोड़ा एक आध बार प्रैक्टिस कर लीजिए, बाद बाकी निश्चिंत रहिए, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम का क्या होगा नहीं होगा सोचिएगा एग्ज़ाम के बाद। एग्ज़ाम दे के आइए, उसके बाद बहुत लोगों का नीट का भी एग्ज़ाम है, और अपने एग्ज़ाम में फिर लग जाइए। बहुत लोगों का रेलवे का एग्ज़ाम होगा, एनटीपीसी का होगा, तो अपने काम में लगे रहिए। क्या होगा नहीं होगा वो तो पता ही है कि सबसे ज़्यादा परेशान अभी के टाइम में बेरोज़गार हम ही लोग हैं। तो उस परेशानी पे रोने का कोई मतलब नहीं बनता, लगे रहिए, क्योंकि धीरे धीरे सिस्टम में बदलाव आएगा, अचानक से कोई बदलाव नहीं आता है। इसलिए लगे रहिए, और जिस तरह से निरंतर प्रयास हमारे अभी के टाइम में सभी लोग कर रहे हैं, तो हमारे आने वाले जनरेशन या फिर हो सकता है हम ही लोग में 5 साल के बाद या 1 साल के बाद 2 साल के बाद बहुत सारा बदलाव दिखने को मिले। अब बिगुल तो बज ही गया है, पर अभी अपना स्टूडेंट के नाते पहला फर्ज बनता है कि पढ़ाई कीजिए, उसके साथ में जो भी काम करना है करते रहिए, उसके लिए आप फ्री हैं। पर पढ़ाई आपका परम कर्तव्य है, पढ़ाई से कभी भी दूर मत होइए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, और एक बार अवश्य सैम्पल पेपर को बनाइए और उसमें अपना फीडबैक मुझे अवश्य दीजिए। चलिए मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई टॉपिक, कोई पॉइंट, किसी तरह का रीजनिंग, किसी तरह का मैथ, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उस पर पार्टिकुलर एक वीडियो फिर से दे दूंगा। क्योंकि समय थोड़ा बहुत कम मिलता है, मैं आपके रेगुलर मैसेज का रिप्लाई भी नहीं कर पाता हूँ, जिस पे बहुत लोग गुस्सा भी हो जाते हैं, पर उन्हें मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ। प्लीज़ गुस्सा मत होइए, मजबूरी को समझिए। चलिए धन्यवाद। वीडियो अगर सही लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि सारी रेगुलर अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।